हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस आज आपने देखा होगा जो देवरानी जी हैं उनके चैनल पे 2 ब्लॉग आए थे। ठीक है, एक सुबह के टाइम आई थी और एक शाम को उनका ब्लॉग आया था। तो पहले वाले ब्लॉग में उन्होंने बताया था कि कैसे जो व्रत होता है जो कि लड़कों के लिए होता है, तो उसकी जो पूजा है वो उन्होंने दिखाई थी, जिसमें आपने देखा होगा वो पीछे बैठी हैं, अपनी जेठानी और सास के पीछे बैठी हैं। वो काफ़ी इमोशन है। ठीक है, वो उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं और कुछ अपने कुछ उन्होंने अपने जो दिल की बात है वो भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी। ठीक है, बट उस वीडियो पे लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं। मतलब हमेशा यही होता है उनके साथ में। उन्होंने बताया कि कैसे जब भी ये जो व्रत आता है, ये वाला व्रत आता है, तो हमेशा जो लोग हैं मेरे बारे में ऐसे जो है हेट फैलाने आ जाते हैं। उनके साथ हमेशा यही होता है। ठीक है, और लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब ये व्रत आए तो कब हम जो है इसको ट्रोल करें। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी क्रिएटर है तो वो अपनी ऑडियंस को एक फैमिली की तरह मानता है। ठीक है, तो वो अपनी जो ऑडियंस है ना उनको फैमिली की तरह ही मानता है, और तभी शायद वो अपनी जो मन की बात है या दिल की बात है वो उनके सामने रखता है या बोलता है। ठीक है, बट उन्हीं ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब हेट फैलाते हैं और सामने वाले को इतना गंदा फील कराते हैं कि वो आदमी ना टूट जाता है बिल्कुल। मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाता है वो इंसान कि मतलब उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना वो भी शायद उस टाइम के लिए खत्म हो जाती है। इतना ये लोग गंदे जो वर्ड्स का यूज करते हैं ना अपने कमेंट में, वो बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल के होते हैं वो। एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वीडियो या ब्लॉग से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको बस हेट फैलाना होता है और वो अपनी जो मन की भड़ास है वो कमेंट सेक्शन में निकाल के चले जाते हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ये नहीं देखना कि ब्लॉग में आदमी क्या कह रहा है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, या उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको बस अपनी हेट वहाँ दिखानी होती है, बाकी कुछ नहीं करना होता उनको। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा पूजा के टाइम जो देवरानी जी हैं वो रो रही थी, तो लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। लोगों को लगा कि ये इसलिए रो रही है कि इसके बेटा नहीं है, मतलब लड़की है, इसलिए ये व्रत नहीं रख पाई और बेटे की वजह से रो रही है। तो बट ऐसा नहीं है, वो जो रो रही थी वो इसलिए रो रही थी क्योंकि जो उनकी सासू माँ थी, आपने देखा होगा उनकी सासू माँ उनको जब वो रो रही थी, जब वो पूजा मतलब जो चीज़ें थी पूजा वाली चीज़ें थी उनको टच करके जो रख के आती हैं, उसके बाद उनकी जो सासू माँ है उनको गले लगाती हैं। ठीक है, उनको हक करती हैं और शायद उनको कुछ समझाती भी हैं। तो वो इस चीज़ के लिए रो रही थी कि मतलब आज के टाइम मतलब हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी सासू माँ मिली है। और बाकी में बहुत सारी सास से क्या आप ये समझ लो 100 में से 90% सासें ऐसी होती हैं जो ये चीज़ को फील करा देती हैं, जिनके बच्चा नहीं होता है या जिनके पास बेटा नहीं होता है, वो चीज़ को फील कराती हैं। बट यहाँ जो इनकी जो सास है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एंड उनके घर में मुझे देख के लगता ही नहीं है दोनों को कि वो एक बहू की तरह रहती हैं। वो मतलब या ये कह लो उनके घर में बेटी नहीं है तो वो बिल्कुल बेटियों की तरह ही रहती हैं। और बहुत से घरों में बेटियां भी होती हैं ना, तो भी जो इन लॉज होते हैं वो प्यार नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो में दिखाने के लिए शायद वो ऐसा करती हूँ, बट नहीं, वीडियो में आदमी एक दिन दिखावा कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, मतलब हमेशा उनकी जो ब्लॉगिंग आती है हमेशा आप उनको ऐसी देखोगे। और ऐसा भी नहीं है, वो डांटती हैं, कहीं गलती हो जाती है तो वो डांटती भी हैं। और जैसे हमारी मम्मी वगैरह होती हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो डांटती है ना, या मेरी बेटी अगर कोई गलती होती है उससे तो मैं डांटती हूँ, मैं प्यार भी करती हूँ। तो सेम ऐसा ही है। तो जहाँ सास अगर ऐसी होंगी तो जो बहू हैं वो भी एक बहू की तरह अपनी सास को ट्रीट नहीं करेंगी, वो भी माँ की तरह ही मानेंगी उनको। तो दोनों तरफ से होता है। अगर सास प्यार करेंगी तो बहू है वो भी वैसे ही प्यार करेगी। ठीक है, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे कि आप ये व्रत रख सकती हो, जो उनके सपोर्टर हैं जो उनको चाहते हैं। तो उन लोगों ने कमेंट किया था कि आप बेटी के लिए भी ये व्रत रख सकते हो, बट उसका भी उन्होंने बताया कि मैं रख सकती हूँ, मेरी सासू माँ भी चाहती हैं कि मैं ये व्रत रखूँ, और उनकी सासू माँ चाहती हैं कि वो ये व्रत रखें। बट हमारे कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं तो वो भी हमारे घर में आने जाना जो पड़ोसी होते हैं उनका हमारे घर में आना जाना होता है। तो कुछ लोग मतलब
ये चीज़ बोल देते हैं कि अभी आप मत कराओ, थोड़ा टाइम और रुक जाओ, तो कह ही देते हैं। मतलब हमारे घर में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, तो पड़ोसियों से, मतलब पड़ोसी जो होते हैं या हमसे जो बड़े होते हैं वो बोल देते हैं कि अभी बेटा अभी ऐसा काम मत करो, अभी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें होती है ना, तो उनको भी ये चीज़ बोली गई थी कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ और थोड़े टाइम बाद ये जो व्रत है आप रख लेना। तो आदमी वही है ना कि ये जो व्रत होता है, ये जो व्रत है ना, ये थोड़ा पितरों का कुछ होता है इसमें, तो ये पूजा हम ऐसे नहीं उठा सकते। तो इसके लिए उनको बोला था कि आप थोड़े टाइम बाद रख लेना। और इनके घर में जो बिहार, मतलब जहाँ इनका गांव है, तो वहाँ ये जो व्रत है ना वो केवल लड़कों के लिए रखा जाता है। मतलब ऐसी कोई रीति रिवाज है तो उस चीज़ को भी फॉलो करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ससुराल के हिसाब से करनी पड़ती हैं। बट लोगों को ये लग रहा था जो ये व्रत है इन्होंने इसलिए नहीं रखा कि इनके पास लड़की है। तो मुझे लगता है ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क होता है, दोनों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो कुछ लोगों के इतने गंदे कमेंट थे कि मतलब मुझे बोलते हुए भी शर्म आ गई है, ठीक है। और एक कहते हैं ना, आपने वाली कहावत सुनी है ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो कहावत यहाँ ठीक बैठती है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो ये मैसेज पढ़ रही थी ना, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, ठीक है, और मैं उस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। तो हुआ ये जो दो कमेंट उन्होंने पढ़ के सुनाए थे, जो कि उनके कोई सब्सक्राइबर हैं, मतलब निक्की जी के, तो उन्होंने उस जो मैसेज थे उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको इंस्टाग्राम पे भेजा था। तो कमेंट में आपको बताती हूँ क्या कमेंट था। पहला कमेंट था, जब ये पूजा कर रही थी ना इनकी जिठानी जी और सासू माँ, तो उसने दूसरी साइड में जाके बोला कि आप अपनी देवरानी के सामने ये पूजा मत किया करो, वो नज़र लगा देगी, ठीक है। और वो आपके लड़के को देख के जलती है, नज़र लगा दी, कि सारी चीज़ें बोली। तो यार हद हो गई। तो गाइस ऐसे लोगों को ये चीज़ें बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, उनकी जीभ है वो लड़खड़ाती नहीं है ये चीज़ बोलते हुए। मतलब कैसे आदमी लिख के चला जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि हम ये जो लिख के जा रहे हैं उससे उन शब्दों से इंसान के ऊपर क्या बीतेगी, क्या वो अपने मन में सोचेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें आप किसी को लिख के चले जाते हो, उससे हो सकता है जो सामने वाला इंसान है वो डिप्रेशन में चला जाए। तो यार कुछ तो सोच लिया करो, थोड़ा भगवान से तो डरो। चलो इंसानों से नहीं तो भगवान से तो डरो। आप क्या बोल रहे हो किसी के लिए। कहते हैं ना कि जो भगवान की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। हो सकता है कल को ये चीज़ आपके साथ, अगर आप की बेटी है तो आपकी बेटी के साथ, किसी के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। वैसे भी उनकी एज निकली नहीं है, भगवान उनको आगे देगा, ठीक है। एंड यहाँ आग लगाने की पूरी कोशिश की गई है देवरानी जिठानी के बीच में। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो कंट्रोवर्सी होती है ना, वो हमेशा जो एक दूसरे की ऑडियंस है ना वही करती है। आपने अभी देखा होगा बीच में सब कुछ ठीक था, और एंड आपने देखा होगा देवरानी जिठानी एक साथ किचन में भी दिखाई देती हैं, सब कुछ नॉर्मल है। एंड निक्की जी ने भी बोला है कि हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक है, और प्लीज़ जो है हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, और हमारी फैमिली में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। और प्लीज़ आप किसी के बारे में कोई कमेंट यहाँ ना करें, कोई भी गंदा कमेंट ना करें। बट नहीं, कुछ लोगों को वही है ना, उसी चीज़ में शायद मज़ा आता है। नॉर्मल ब्लॉगिंग देखना उनको शायद पसंद नहीं आती होगी। तो कितना मतलब दिल दुखा होगा ये चीज़ सुन के अपने लिए। यार एक ही फैमिली के, दोनों एक ही फैमिली से हैं, और जो बच्चा है उनका, जो बेटा है, वो भी तो उनका कुछ लगता है ना। कहते हैं ना अपने बच्चे के लिए कोई भी बुरा नहीं चाहता है। तो थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ा भगवान से डर लो। ये इतने गंदे गंदे आप जो शब्दों का यूज़ करते हो। तो जो दूसरा कमेंट था वो था कि ये खुद तो इसे पूजा करनी नहीं है, और यहाँ बैठ के ये मनुष्यत फैला रही है। मतलब इसका पूजा में यहाँ तो कुछ काम नहीं है, यहाँ मनुष्यत रोके मनुष्यत फैला रही है। तो यार थोड़ी तो शर्म कर लो। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाकी में ऐसे लोग कुछ होते हैं कि वो अपने इमोशंस जो होते हैं ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी जगह है, कैसा माहौल है, कौन लोग हैं। तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं खुद के इमोशन जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, और वो अकेले में जाके अपने जो इमोशन है वो अकेले में निकाल लेते हैं, या किसी से कह के निकाल लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं
जहाँ जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग उनके जो इमोशंस हैं वो निकल आते हैं। और हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर मतलब कहते हैं ना, जब जो भाई बहन भी होते हैं ना, वो भी सेम नहीं होते हैं, उनकी सेम आदतें नहीं होती हैं, सेम चीज़ें नहीं होती हैं। एंड आपने देखा होगा जो देवरानी जी को उनकी सासू माँ ने बुलाया था, वो किचन में काम कर रही थी। उन्होंने खुद सोचा कि क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी है, मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं वहाँ बैठ के क्या करूँगी। बट उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने उनको बुलाया और जो पूजा का सामान था उनका हाथ उनसे लगवाया था, तो वो उनके कहने पर आई थी। तो यार आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ा है? आप किसी की फैमिली में इतना क्यों घुस रहे हो? उनको उन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ना उनकी जेठानी को कोई दिक्कत है, ना उनकी सासू माँ को कोई दिक्कत है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप क्यों आग लगवाने की कोशिश कर रही हो और किसी को हर्ट कर रही हो? आप सबसे बड़ी बात है, किसी इंसान को आप इतना हर्ट कर रही हो ये अपने इन शब्दों से। एंड सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो देवरानी जी, जो कि उन्होंने इतना कुछ सह लिया। और आपके जो ऐसे शब्द होते हैं ना, कभी कभी वो इंसान को डिप्रेशन में भी लेके जा सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो किसी के लिए। इतने गंदे शब्दों का तो यूज़ मत करो कम से कम। अगर आपको उनकी ब्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप मत देखो। इसमें ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं आता, आप मत देखो। तो यार थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म कर लो। आप आग लगवाने की कोशिश कर रही हो। मतलब मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था, उनको, निक्की जी को देख के इतना बुरा लग रहा था, मेरे आंसू आ गए थे उस टाइम। क्योंकि मैं भी वो चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। और जो होली का व्रत होता है ना, वो भी एक लड़के के लिए होता है, बट मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। क्योंकि ये जो व्रत होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, और जिनके पास बेटी है तो उनके लिए लड़का लड़की सब वही होता है। पर कहते हैं ना, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, वो इन चीज़ों को कभी बदलने नहीं देंगे। मतलब उनकी नज़रों में आज भी लड़की वही है जो बस बड़ी हुई और थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उसको, बाकी उसकी शादी कर दो और वो अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाए। मतलब कुछ लोग आज भी ऐसा ही सोचते हैं लड़की को। तो वही है ना कि सोचने से कुछ नहीं होगा, उन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तभी ये जो सोच है ना वो बदलेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।